ऑफ द मैच में हो सकते थे, नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बॉलर अच्छा है, इसका मतलब ये कि यार उस बंदे के इम्पैक्ट रोल्स बहुत ज़्यादा थे। सेम इज़ द केस विद बुमराह। बुमराह वर्ल्ड कप 2024 अगर सही मानो में पूछो तो बुमराह शुड बी द मैन ऑफ द मैच, बट मैन ऑफ द मैच वाज़ विराट कोहली। ठीक है ना? और भी बहुत सी कहानी जिसमें मैन ऑफ द मैच कोई और हुए, बट बुमराह को होना चाहिए था। सो मुझे लगता है अगर वो मैच हार जाता 24 वाला यार मैच, इवन सॉरी टू कट यू, इवन लास्ट मैच के अंदर वो बड़ी सीरीज थी, उसका फायदा इंडिया को भी हुआ, न्यूजीलैंड को भी हुआ। दे आर द टू टॉप टीम्स इन दिस वर्ल्ड कप, बिकॉज दैट्स व्हाई दे आर प्लेइंग द फाइनल। थोड़ी पटरी से ऊपर नीचे जो संजू सैमसन है वो खुद कह रहा है कि यार ये बुमराह को मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था। अगर वो 2 ओवर ना होता तो शायद मैं आपके सामने यहाँ खड़ा ना होता। 100%, जो आप 100%। इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, मैं उसी को ही रिलेट कर रहा था। मैं हो रही फिर आपको पता मिस्ट्री स्पिनर का बासित भाई ये बड़ा होता है कि अगर वो पकड़ा जाए ना फिर बड़ी मार खाता है। आपने हिस्ट्री में देखा होगा मेंडिस को भी, कि मेंडिस जैसे आया था तो मेंडिस शुरू में आते साथ ही उसने अन्नी मचा दी थी, किसी को हिलने नहीं दिया। जैसे ही पकड़ा गया तो फिर टेल ने भी छक्के मारे। अगर आपको इजाजत दें तो एक बात कह सकता हूँ। जी 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 बताएं। वो एक फाइनल हुआ था श्रीलंका, वो है, लेकिन अब ये ऑफिशियली तौर पर इंडियन टीम के जहन में इस बात का चले जाना फायदेमंद है या नुकसानदेह? मेरे नजदीक तो बहुत नुकसानदेह चीज है। लेकिन ये कोई चीज मैटर नहीं करती कि आप होटल कहीं और किसी और में स्टे कर रहे हो या आप जो ड्रेसिंग रूम कोई और ले रहे हो। क्यों कर रहे हैं? वो एक माइंड में एक नफ्सियात है कि खाली हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बाकी अली साहब आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आज दोनों कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी थी, फोटोशूट भी था। मिचेल सैटनर थे, उन्होंने कहा कि हम क्राउड को साइलेंस करवा देंगे। एक पूछा क्या सेम बातें चल रही हैं, अब इससे मूव ऑन होना चाहिए। मतलब कुछ नया है तो वो लेके आए, कुछ नया लेके आए यहाँ पे। लेकिन व्हाट इफ सैटनर विल बी सक्सेसफुल, व्हाट इफ, क्योंकि उसके बाद फिर जो पैट कमिंस का गाना था ना, वो भूल गया हूँ क्या गाना था, उसके ऊपर जो लगा होता था मीम्स पे अक्सर, हाँ यही वाला, वो फिर सैंडर पे लगा करेगा कि भाई उसने भी सेम सवाल ही था कि आप जो है वो इतना बड़ा 1 लाख का क्राउड आएगा मैच देखने के लिए, तो क्या उसका प्रेशर होगा? उन्होंने कहा कि नहीं, कोई प्रेशर वगैरह नहीं है, और अगर हमें दिल भी तोड़ना पड़े तो हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए जो दिल है वो भी कुछ लोगों के तोड़ देंगे। अली साहब, दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव से भी ये सवाल किया गया साइलेंस क्राउड के हवाले से, तो उन्होंने भी इस पर हंसकर जवाब दिया कि हर कोई यही बात करता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि हम अपने होम इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं इम्पैक्ट की बात, ये 2 मैच आपने गिनवा दिए। एक वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैंने कह दिया, वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल आपने बता दिया, जिसमें बेसिकली मैन ऑफ द मैच, देखिए मैन ऑफ द मैच कौन होता है? जिसने मैच बनाया होता है, ठीक है ना। बाज़ वक़्त हारने वाली टीम को बंदे को भी मिल जाता है, जैसे बैथल भी डिजर्व करता था। मैं ऐसे बता रहा हूँ, हारने वाले बंदे को इसलिए मिल जाता है कि यार एक ऐसा प्लेयर भी है जो हेलो गाइस, आज ही न्यूजीलैंड और भारत के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का वर्ल्ड कप खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मैच को जीतकर वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि भारतीय टीम लगातार प्रदर्शन अच्छा कर रही है और लगातार ICC ट्रॉफी जीत रही है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, अब 2026 का अपने घर में पहली बार कोई टीम अपने खिताब का बचाव करेगी, क्योंकि भारतीय टीम 2024 में भी जीत चुकी है और 2026 में भी जीतने की कोशिश करेगी। अभी तक कोई भी 2 बार लगातार T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता और ना ही अपने घर में कोई टीम अब वर्ल्ड कप जीती है। इस बार भारत की टीम ये कर इतिहास रच देगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखें इस वीडियो में। हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।